इसके यूथ प्रेसिडेंट एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन के मुद्दे पर बेवजह पॉलिटिक्स कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरिट प्रोसेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इलाके और धर्म के बीच बंटवारा करने की कोशिश कर रही है, जिसकी बुराई होनी चाहिए। और आदित्य ने कहा कि बीजेपी नेताओं को ऐसे मुद्दों पर बात करने के बजाय लोगों के लंबे समय से पेंडिंग मुद्दों के समाधान पर जोर देने की जरूरत है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो एडमिशन का इशू है, उस पे लगातार काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं, काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं। पीडीपी इस बारे में क्या सोचती है? देखिए, मसला काफ़ी साफ है। ये डॉक्टर्स की सिलेक्शन का मसला है। ये ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर सिर्फ मेरिट होना चाहिए। आप अपना इलाज कराएंगे, अपनी ज़िंदगी किसके हाथ रखेंगे? जो मेरिट में डॉक्टर बना हो, जिसकी काबिलियत हो, और उस तरीके से जो बच्चे मेरिट में आए वो सिलेक्ट हुए हैं, एंड उनकी सिलेक्शन, उनके एफर्ट को इज्जत देनी चाहिए। बीजेपी सियासत कर रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि ये यूनिवर्सिटी तो 2008 से चल रही है, और ये कहाँ कौन बन गए ठेकेदार जो ये उठ के कहेंगे कि माता की कहेंगे ये इंटेंट रही होगी कि माता के नाम पे जो पैसे चढ़ते हैं, और उससे अगर समाज और जम्मू कश्मीर का नाम बढ़ता है, हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर बनते हैं, वो क्या धर्म के हिसाब से माँ देवी माँ के धर्म के नाम से करती थी? इट इज अ पॉलिटिकल अटेम्प्ट कि आप हिंदू मुसलमान के नाम पे फसाद की जाए। ये वो वाला पॉलिटिक्स है जो बीजेपी 2000 से 2005 के बीच में करती थी, रीजनल डिवाइड क्रिएट करने के लिए। ये एफर्ट रीजनल डिवाइड को एक्सपैंड करने के लिए, और इसका फायदा बहुत एक्सट्रीम हिंदू और एक्सट्रीम मुस्लिम विंग्स को मिलेगा, और यहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये तो वही सिचुएशन हो गई ना जो 47 में जिन्ना कहता था। ये देश है, देश तरक्की ऐसे नहीं करता है। देश इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट तरक्की करता है। अगर आप तरक्की हुए हुए देशों को देखेंगे अक्रॉस दी वर्ल्ड, वो थोड़ी इन चीजों में घुसते हैं कि हिंदू होगा तो उसको सीट मिलनी चाहिए, मुसलमान होगा तो उसको सीट मिलनी चाहिए, क्रिश्चियन हो तो उसमें सीट मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ऐसे तो कल को पंजाब में भी तमाशा शुरू हो जाएगा, कल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगा। क्या आप बात कर रहे हो? आप इंस्टीट्यूशंस को थोड़ी तबाह कर रहे हो। बीजेपी ये कहती है कि देखिए, आस्था का मसला है। ये इन लोगों ने, इन स्टूडेंट्स ने मेरिट से क्वालिफाई किया है, उनको कहीं और एडजस्ट करो। लेकिन जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, इसमें आस्था जुड़ी हुई है, और आस्था के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गीता में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं पे लिखा है, या माता के किसी श्लोक में लिखा हुआ है ऐसा? पॉइंट ये है कि ये छोटे लोग हैं। ये हमारे भगवानों को सियासत में इस तरीके से घुसाकर उनकी बेकदरी करते हैं, और ऐसी बेकदरी को हम लोगों को उठ के नजरअंदाज करना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट। ये बेकार तमाशा। आप मुझे बताएं, मेरा पुअर क्वेश्चन ये है, जब आपने इलाज कराना होता है, आप डॉक्टर किस बात पे देखते हो? आप धर्म से देखते हो? आप मेरिट से देखते हो? ये सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है डिवाइड, कि एक रीजनल और रिलीजियस डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है, जिसका खंडन करते हैं हम। एंड वी आर नॉट विद दिस, वी आर विद मेरिट। मेरिट को इज्जत देनी चाहिए, और ये लोगों को समझनी चाहिए, ये एमबीबीएस की सिलेक्शन है। यही बच्चे निकल के आपका इलाज करेंगे, आपके बच्चों का इलाज करेंगे। क्या आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को इस लेवल पे डाल सकते हो? लड़ना है तो सीटें बढ़वाओ एमबीबीएस की। कोई बुजुर्ग आदमी इसलिए नहीं मर जाना चाहिए कि उसके बच्चे के पास, उसके माँ बाप, उसके बच्चों के पास पैसे नहीं थे कि वो कहीं लेकर ना जा सके। यहां से उठ के अमृतसर जाने की जरूरत ना पड़े, यहां से उठ के दिल्ली जाने की जरूरत, उसके लिए लड़ो ना। क्या है तमाशा बना के रखा है? ये है हमारी मेच्योरिटी। यहां पर खड़े हैं हम। क्या जम्मू की जो जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा जीडीपी देने वाला इलाका है, क्या वो सोच में यहां पर बैठा है? क्या ये लोग हम चाहते हैं? दिस इज रॉन्ग, और इसका खंडन होना चाहिए। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।